जय मसीह के मित्रों, दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय नए नियम की पत्रियों में बहुत ही महत्वपूर्ण कलीसिया को पौलुस के द्वारा लिखा गया पत्र है। और उसमें पौलुस अपनी आत्मिक दशा का, मनोदशा का वर्णन बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे हैं और मुझे और आपको बतलाने का प्रयास कर रहे हैं। द ग्रेटेस्ट थिंग इन लाइफ इज टू गेट द ग्रेस ऑफ गॉड। परमेश्वर के अनुग्रह को पाना मेरी और आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कार्य है, सबसे बड़ी आशीष है। मैं लोगों को बातचीत करते देखता हूं, बतलाते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने अलग अलग प्रकार की आशीषें दी। हमें उसने गाड़ी दी, बड़ा घर दिया, हमारे पास अच्छी नौकरी है, बैंक बैलेंस से हम विदेश की यात्रा पर गए। ये सारी आशीषें अन्य वे लोग जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते हैं या नहीं जानते हैं उनको ही मिलती है। लेकिन एक जो खास बात है जो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायियों को मिलती है वो है अनुग्रह, द ग्रेस ऑफ गॉड। और अनुग्रह बिना उद्धार असंभव है। बाइबल में लिखा है विश्वास ही से अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। और पौलुस इसी बात को मुझे और आपको बतला रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ यही बात कहना चाहता हूं कि आपने आशीष तो पाई, लेकिन क्या अनुग्रह पाया है? क्या अनुग्रह के द्वारा उद्धार का अनुभव है आपको? और यदि नहीं है तो आपको आशीषों से ज्यादा, आशीषों का मूल अनुग्रह जो शब्द है प्रभु यीशु मसीह का, उसको अपनी जिंदगी में पाना नितांत जरूरी है। और इसके लिए पौलुस अपनी मनोदशा को बताते हैं कि मुझ पर शैतान ने आक्रमण किया, मेरी सेवकाई को रोकने का प्रयास किया, शारीरिक रूप से मुझ पर अटैक किया, मेरे कार्य को रोकने के लिए व्यवधान उत्पन्न किया, समस्याएं पैदा की। लेकिन खुदावन मेरे साथ थे। मैंने 3 बार परमेश्वर से विनती की कि हो सके तो यह कांटा मुझसे निकल जाए, जो शैतान मुझको घूंसे मार रहा है, मुझे परेशान कर रहा है। लेकिन प्रभु ने उससे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। आज इसी बात को मुझे और आपको अपने जीवन में देखना है। जब हम अपने आप को बीमार पाते हैं, कमजोर पाते हैं, शारीरिक रूप से दुर्बल पाते हैं, आत्मिक रूप से दुर्बल पाते हैं, परेशानियों से गुजर रहे हैं और हमारी बहुत से प्रार्थनाएं रुकी हुई हैं, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि जब जब हम, पौलुस कहते हैं जब जब मैं निर्बल होता हूं तब तक मैं सामर्थी बनता हूं। तो निर्बल होना मसीह जीवन के अनुसार सामर्थी बनना है। निर्बल होना नम्र बनना है। निर्बल होना परमेश्वर की शरण में जाने का तरीका है, जरिया है। निर्बल होना प्रार्थना में घुटनों में जाकर प्रभु के सामने समर्पण करना है। और जब हम परमेश्वर के अनुग्रह को पालेंगे, सबसे पहले हमें पापों से उद्धार, छुटकारा मिलेगा। पापों से जब तक हमें क्षमा नहीं मिलेगी तब तक हमें परमेश्वर के अनुग्रह का, परमेश्वर के उद्धार का अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए पौलुस इस बात को कह रहे हैं कि तेरा अनुग्रह मेरे लिए बहुत है, और परमेश्वर कह रहे हैं मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। आज आइए हम अपने जीवन में, चाहे जहां भी रहते हो, जहां भी काम करते हो, जो भी हमारी विचारधाराएं हैं, जो भी हमारे जीवन के निर्णय हैं, जो भी योजनाएं हैं, सबसे पहले बड़ी दीनता और नम्रता के साथ अपने अपने जीवन में, परिवार में परमेश्वर का अनुग्रह मांगे, परमेश्वर का अनुग्रह मांग ले। और जब आपको परमेश्वर का अनुग्रह बहुतायत से मिलेगा तो आप एक आशीषित बहुतायत का अनुभव से परिपूर्ण और अनुग्रह से परिपूर्ण जीवन जिएंगे। खुदावंद वचन के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।